तो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच साथियों कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आज की कहानी है, विदुर नीति से रिलेटेड कहानियां हम आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। साथियों, विदुर नीति जो है सुकून भरी होती है। इन 5 लोगों की जिंदगी धरती पर ही भोगते हैं स्वर्ग जैसा सुख। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। कृपया आप सभी साथी कहानी में अंत तक बने रहें। जैसा कि साथियों, विदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसमें महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया गया है। साथियों, यह जीवन को समझने में जो है आसानी पैदा करती है। साथ ही साथ यह लोगों के लिए साथियों प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो चलिए, विदुर नीति के महात्मा विदुर महाभारत महाकाव्य के अहम किरदार थे। उन्हें जो है योद्धा के तौर पर याद करने के बजाय साथियों एक नीति शास्त्री के रूप में ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञान और रणनीति बनाने के मामले में बहुत कुशल थे। साथियों, विदुर नीति के नाम से एक ग्रंथ है जिसमें महात्मा विदुर की नीतियों को संग्रहित किया गया है। यह जीवन को समझने में आसानी पैदा करती है। यह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। उनकी बातें जो है आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत काल में थी। तो साथियों, वह जो है बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने बताया है कि इस दुनिया में वही स्वर्ग के सुख भोगता है जिसके पास ये 5 चीज़ें मौजूद रहती है। तो चलिए, 5 पॉइंट को हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो पहला है कि जिनकी संतान आज्ञाकारी हो, यानी साथियों विदुर नीति के अनुसार जिनकी संतान आज्ञाकारी होता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसे जो है दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। उन्होंने आज्ञाकारी संतान की तुलना महकते हुए फूलों से की हुई है। साथियों, जैसे ही फूल सारे बगीचे को महका देती है, उसी तरह आज्ञाकारी बेटा घर को महका देता है। इसके अलावा जो है जिसकी संतान आज्ञाकारी न हो उसका समूल नाश हो जाता है। दूसरा पॉइंट है मधुर बोलने वाले लोग। तो चलिए, इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों विदुर नीति के अनुसार मीठी बोली वाले लोगों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। ऐसे में साथियों जो अपनी बोली में मधुरता बनाए रखता है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। तीसरा पॉइंट है ज्ञानी लोग। साथियों, ज्ञानी लोग कौन होते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, विदुर नीति के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी दौलत कोई है तो वह शिक्षा है। यानी इंसान अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे में जिसके पास ज्ञान होता है वह धरती पर ही स्वर्ग के सुख का अनुभव करता है। साथियों, अगला पॉइंट है कि जिसके पास आय का साधन हो, यानी इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति के पास जो है आय का साधन जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कोई आय का साधन नहीं रहता है वह दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली इंसान होता है। साथियों, वह कई समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के पास आय का साधन रहता है उसे ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। फिर साथियों, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट है कि जिसे किसी तरह की बीमारी न हो। तो चलिए साथियों, हम इस कॉन्सेप्ट पे भी लास्ट चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों महात्मा विदुर जी के अनुसार जिंदगी में व्यक्ति का निरोगी होना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, जो व्यक्ति किसी भी तरह की बीमारी से
ग्रसित नहीं होता है वह धरती पर ही स्वर्ग के समान सुख भोगता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे, कहानी के बारे में ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी सुनने का मौका मिले। तो चलिए, आप सभी का हम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।